प्यारे विद्यार्थियों, आओ आज हम अध्याय 1 पूर्णांक की प्रश्नावली 1.4 करते हैं। जैसे हमने पिछले लेक्चर में अपनी प्रश्नावली 1.3 की थी, उसमें हमें क्या करना था, पूर्णांकों की गुणा। और ये जो हमारी प्रश्नावली है 1.4, इसमें हमें क्या करना है, पूर्णांकों की भागफल। जैसे देखिएगा आपको दी गई है, ये कहता है निम्नलिखित में प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसको हमें क्या करना है, इस पूर्णांक को इस पूर्णांक से भाग करना है। यानी कि हमें दो क्या दिए गए हैं, पूर्णांक दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, दो पूर्णांक। तो देखिएगा जैसा मैंने आपको बताया था गुणा में, कि जब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं दो पूर्णांकों की, और यदि उनमें से एक ऋणात्मक है तो उनकी गुणा क्या आ जाएगी, ऋणात्मक। और यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो उनकी गुणा क्या हो जाएगी, धनात्मक। और यदि दोनों ऋणात्मक हैं तो धनात्मक हो जाएगी। एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है तो ऋणात्मक हो जाएगी। इसी तरह से अब जब हम भाग करेंगे तो इसके कुछ बेसिक्स हैं हमारे पास। बेसिक क्या है कि जब हम दो पूर्णांकों की क्या करते हैं, भाग करते हैं। क्या करते हैं, दो पूर्णांकों की भाग। जैसे कि हमारे पास ये दो पूर्णांक दिए गए, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। जब हम किसी ऋणात्मक को धनात्मक से भाग करेंगे तो जो भागफल आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। और यदि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक होते तो भागफल किसका हो जाता, धनात्मक। तो आइए अब हम इस प्रश्नावली की सवाल नंबर 1 करते हैं। जैसे देखो सवाल नंबर 1 का ए भाग दिया है। ये कहता है -30 को भाग करना किससे, 10 से। तो जब हम -30 को 10 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 0 से 0 कट जाएगी। क्या बच जाएगा, -3। क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक पूर्णांक धनात्मक है, तो भागफल किसका होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है, ये जैसे हमने गुणा में किया था उसी तरह से भाग में भी नियम लागू होंगे कि यदि एक ऋणात्मक है पूर्णांक और एक धनात्मक है तो भागफल क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। अब जैसे इसका करते हैं हम बी भाग। बी भाग जैसे दिया है 50 को भाग करना किससे, -5 से। यानी कि ये 50 है हमारे पास, इसको किससे भाग करेंगे, -5 से। देखिएगा अब एक ऋणात्मक है पूर्णांक और एक धनात्मक है, तो भागफल किसका आएगा, ऋणात्मक। अर्थात क्या आ जाएगा, -10 आ जाएगा। अब जैसे इसका सी भाग करते हैं, ये पूर्णांक हमारे पास ऋणात्मक और ये पूर्णांक भी ऋणात्मक है। यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक को किससे भाग करना है, एक ऋणात्मक पूर्णांक से। अर्थात -36 को -9 से भाग करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा और 9 चौके 36। यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, 4। अब देखिएगा दोनों कैसे थे, पूर्णांक ऋणात्मक थे, तो इनका भागफल किसका आएगा, धनात्मक। यदि दोनों पूर्णांक ऋणात्मक है तो भागफल किसका होगा, धनात्मक होगा। अब आगे चलिएगा, -49 को किससे भाग करना है, +49 से। यानी कि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है, तो 49 को 49 से भाग करेंगे, 1 आ जाएगा और किसका आएगा, वो ऋणात्मक। तो ये क्या आ जाएगा, ऋणात्मक। अर्थात एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक पूर्णांक है, तो भागफल किसका होगा, ऋणात्मक होगा। अब अगला है जैसे आपके पास इसका ई भाग। देखिएगा ई भाग जो इसने दिया है, ये कहता है 13 भाग, फिर इसने ब्रैकेट दिया है। तो जब हम हल करते हैं तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करते हैं। यानी कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल होगा। जैसे इसका इसने ये दिया है तो हमने छोटा ब्रैकेट हटाया, क्या आ गया, ये -2 + 1। अब ये बड़ा ब्रैकेट आ गया तो पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। यानी कि इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अर्थात एक घटा की राशि है और एक प्लस की राशि है, तो इनको हम जोड़ नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना पड़ेगा। कि यदि एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है तो उनको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी कि घटाएंगे, 1 बचेगा। अब देखो बड़ी संख्या माइनस की है तो ये किसका बचेगा, -1। अब हम भाग करेंगे 13 को किससे, -1 से। तो अब ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, तो ये क्या आ जाएगा, -13। क्योंकि एक ऋणात्मक है और एक धनात्मक है। अब जैसे इसका भाग करते हैं हम एफ भाग।
ये कहता है 0 भाग -12। 0 को आप किसी भी संख्या से भाग करो, चाहे ऋणात्मक से करो, चाहे धनात्मक से करो, चाहे किसी भी संख्या से भाग करो, वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 ना प्लस का होता है ना ही माइनस का होता है, क्योंकि 0 को किसी संख्या में जोड़ेंगे या किसी संख्या में से कोई भी घटाएंगे तो कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो 0 को किसी से भी भाग करें, क्या आएगा? 0। अब जैसे इसका अगला भाग आपके पास जी, ये भी देखो उसी की तरह दिया है, -31 भाग, अब इसने ब्रैकेट दिया है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे हम। जैसे ये -30 है, यहां देखिएगा ये प्लस का है, ब्रैकेट के अंदर क्या है? माइनस। जब हम पहले छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे तो दो निशान टकराएंगे, किसका? प्लस का और माइनस का। और जब प्लस और माइनस टकराता है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब ये आपके पास आ गया -31, ऐसे का ऐसे लिख दिया, भाग। जब हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे तो ये 30 किसका है? माइनस का है, और 1 भी किसका है? माइनस का है। तो इन दोनों संख्याओं को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों एक जैसी हैं। तो 30 को और 1 को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा? 31। और दोनों संख्याएं किसकी हैं? माइनस की। तो ये प्लस नहीं होगा, प्लस किसमें होता है? गुणा में। लेकिन ये गुणा नहीं है, इन दोनों की जोड़ है ये, तो क्या होगा? -31। अब ये भी देखो ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है। जब किसी ऋणात्मक को ऋणात्मक से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? धनात्मक आ जाएगा। यानी कि 31 से 31 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? हमारे पास 1 आ जाएगा। अब जैसे इसका अगला भाग लेते हैं हम, h भाग। अब देखिएगा यहां आपके पास क्या है? ये ब्रैकेट है, इसका अर्थ है -36 को 12 से क्या करें? भाग करें। तो ये ऋणात्मक और ये धनात्मक। जब एक ऋणात्मक को धनात्मक से भाग करेंगे हम, यानी कि 36 को किससे भाग करेंगे? 12 से। तो 12 तिये 36, और एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, तो भाग किसका आएगा? ऋणात्मक। अब देखो ये -3 है और ये प्लस का 3 है। अब इनको भाग करना है दोनों को, तो जब एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो भागफल क्या आएगा? ऋणात्मक। तो इसका भागफल क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। इसका देखिएगा अंतिम भाग आपके पास आई भाग। ये देखो एक ब्रैकेट दिया है, तो पहले इस ब्रैकेट को हल करेंगे हम, फिर इस ब्रैकेट को हल करेंगे। जो दोनों का हल आएगा उसको आपस में भाग कर देंगे। तो ये देखो ब्रैकेट हटाएंगे, -6 प्लस का 5, यहां ब्रैकेट हटाएंगे -2 प्लस का 1। अब ये देखो एक माइनस की संख्या है और एक प्लस की संख्या है, तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 6 में से 5 गया, 1 बचेगा। बड़ी संख्या किसकी है? माइनस की है, तो क्या बच जाएगा? माइनस का 1 बच जाएगा। अब इसको जब हल करते हैं, एक माइनस की संख्या है एक प्लस की संख्या है, तो दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। और जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये भी माइनस का 1 बचेगा। अब -1 और -1 दोनों ऋणात्मक हैं, जब दोनों को भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? धनात्मक 1 आ जाएगा। यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? प्लस का 1। प्लस क्यों आ गया? क्योंकि दोनों किसके हैं? ये ऋणात्मक हैं। और जब दोनों ऋणात्मक है तो क्या आएगा? भागफल धनात्मक आएगा। अब जैसे देखो इसने दूसरा क्वेश्चन दिया आपको, ये कहता है ए, बी और सी के निम्न मानों में से प्रत्येक के लिए a भाग b प्लस सी। इसका अर्थ है कि पहले b को और c को जोड़ो और b और c का जो योग आए उससे a को भाग करो। फिर दूसरा क्या कहता है? a को b से भाग करो और a को c से भाग करो और फिर दोनों को जोड़ दें। तो हमें ये दिखाना है कि ये दोनों चीज बराबर नहीं है। इसने बीच में निशान दिया है बराबर नहीं है का, यानी कि हमने पहले ये करना है। दो पक्ष है हमारे पास, एक ये तो बायां पक्ष और ये दायां पक्ष। इनके बीच में कहता है जब आप बायां पक्ष हल करोगे और दायां पक्ष हल करोगे तो आपको जांच करके दिखानी है कि ये बराबर नहीं है। ये कहता है जैसे पहले भाग में ये a का मान है, ये b का है और ये c का मान है। ये कहता है इन मानों को लेकर, यानी कि a का मान ये लेकर, b का ये और c का ये, आपको ये सत्यापित करना है कि दोनों पक्ष बराबर नहीं है। चलिएगा अब करते हैं इसको, देखिएगा। ये है जैसे आपके पास a का मान दिया है 12, b का मान दिया है -4, c का मान दिया है 2। अब हमारे पास देखिएगा ये दिया है इसने सत्यापित करने के लिए, तो ये हमारे पास कौन सा पक्ष है? बायां पक्ष। बायां पक्ष को क्या कहते हैं हम? LHS, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि दो हाथ है आपके पास, एक LHS और एक RHS। तो पहले हमने कौन सी साइड दिया इसकी? LHS, यानी कि बायां पक्ष। ये हमारा बायां पक्ष है और ये दायां पक्ष है। तो इसने दिया है a भाग b प्लस c। a का मान लिख दिया हमने 12, b का लिख दिया -4 और c का लिख दिया हमने 2।
अब पहले हम किसको हल करेंगे, इस ब्रैकेट को हल करेंगे, यानी कि ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 2 है, तो एक माइनस की संख्या और एक प्लस की संख्या, तो एक माइनस और एक प्लस हो तो दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जब उनको माइनस करेंगे क्या बचेगा, माइनस का 2, -2 क्यों बच गया, क्योंकि 4 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 2 बचेगा, और बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, तो ये 2 भी किसका बचेगा, माइनस का। अब 12 को भाग करेंगे किससे, -2 से, यानी कि ये धनात्मक और ये ऋणात्मक, अर्थात एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो भागफल किसका होगा, ऋणात्मक होगा। तो ये हमने कौन सा पक्ष हल किया, बायां पक्ष। अब इसी तरह से हम करते हैं इसका दायां पक्ष हल, यानी कि a को b से भाग करें, फिर a को c से भाग करें, और फिर दोनों को क्या कर दें, हमें जोड़ दें, यानी कि दोनों का जो भागफल आएगा उसको जोड़ देंगे। a का मान रख दिया, ये b का रख दिया। अब 12 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो 12 को -4 से भाग करेंगे, किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। और 12 को 2 से भाग करेंगे, क्योंकि a का मान 12 है और c का मान 2 है, तो 12 को जब 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। तो ये आपके पास दोनों को भाग करने के बाद क्या आ गया, इसका हल आ गया -3 और इसका हल आ गया +6। अब ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, जब एक माइनस की संख्या हो और एक प्लस की हो तो क्या कर देंगे, माइनस, यानी कि 6 में से 3 गए 3, और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो ये 3 भी किसका बचेगा, प्लस का। अब देखो जो बायां पक्ष था वो तो हमारा क्या आया था, -6, और दायां पक्ष क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका अर्थ है बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर नहीं है। तो ये हमने क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है। अब इसी तरह से इसका b भाग दिया है, फिर ये कहता है अब आपको क्या लेना है, a का मान -10, b का मान 1 और c का मान 1। अब ये कहता है इनके लिए a b c के लिए ये मान लेकर आपको सत्यापित करना है कि ये पक्ष और ये पक्ष बराबर नहीं है। अर्थात पहले हमने LHS यानी कि बायां पक्ष लिया, a का मान क्या है, -10, b का मान 1 और c का मान 1। अब पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, पहले भाग नहीं करेंगे, पहले किसको हल करेंगे, ब्रैकेट को। तो 1 और 1 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो 1 और 2 को 1 और 1 को जोड़ दिया, क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये -10, ये +2, जब ऋणात्मक को धनात्मक से भाग करेंगे तो भागफल किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। तो जब हमने बायां पक्ष हल किया तो कितना आ गया, -5। अब हम करते हैं इसका दायां पक्ष, यानी कि RHS, राइट हैंड साइड। देखिएगा a का मान -10, b का मान 1, यानी कि -10 को 1 से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा, वही संख्या आ जाएगी। दूसरे में फिर -10 को 1 से भाग करेंगे, क्योंकि c का मान भी क्या है, 1, तो भी क्या आ जाएगा, -10। अब देखो ब्रैकेट से बाहर हमने दोनों को जोड़ना है, तो ये प्लस और माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों संख्याएं आपके पास किसकी हैं, माइनस की हैं, तो दोनों एक जैसी है, दोनों जुड़ जाएंगी, 20 हो जाएगा, और दोनों माइनस की है तो किसका आ जाएगा, -20। अब आपका देखो बायां पक्ष तो क्या आया, -5, और दायां पक्ष क्या आया, -20। अब देखो दोनों बराबर नहीं है ये पक्ष, तो हम क्या लिखेंगे, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LHS बराबर नहीं है RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर नहीं है। इस तरह से हमने क्या किया, इनको सत्यापित किया है ये। अब जैसे इसका तीसरा क्वेश्चन दिया है, ये कहता है इनमें क्या भरना आपने, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान को क्या करना, आपको भरना है। कि जैसे ये कहता है ये 369 है, 369 को किससे भाग किया जाए कि 369 ही आ जाए, यानी कि किसी संख्या को किससे भाग करें कि वही संख्या आ जाए, तो किससे भाग करेंगे, 1 से। अर्थात किसी भी संख्या को यदि हम 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाएगी। अगला b भाग कहता है अभी -75 है, इसको किससे भाग करें कि -1 आ जाए, तो माइनस का कब आएगा, जब एक ऋणात्मक हो और एक धनात्मक हो, और 1 कब आएगा, जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग कर दे, यानी कि 75 को किससे भाग कर दे, हम 75 से भाग कर दें। अब ये देखो ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, तो जब इनको भाग करेंगे 1 आ जाएगा, और एक ऋणात्मक है तो भागफल किसका आएगा, ऋणात्मक आएगा। अगला कहते हैं -206 है, किससे भाग करें कि 1 आ जाए, तो 1 तो कब आता है, 1 तभी आएगा जब किसी संख्या को उसी संख्या से भाग कर दें, अर्थात -206 को -206 से ही भाग कर दें, यानी कि किसी संख्या को जब हम उसी संख्या से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, और किसी संख्या को यदि 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी। अब अगला कहता है ये क्या है, -87 है,
इसको किससे भाग करें कि प्लस का 87 आ जाए। तो देखिएगा 87 को किससे भाग करें कि 87 आएगा। 87 को किससे भाग करें 1 से, लेकिन 1 से भाग करेंगे 87 आएगा किसका माइनस का, लेकिन हमें किसका चाहिए प्लस का। तो ये 1 भी किसका होगा माइनस का। क्यों? क्योंकि भागफल प्लस का तभी होगा जब दोनों संख्याएं किसकी होंगी माइनस की होंगी। अब अगला है जैसे किस संख्या को 1 से भाग करें कि माइनस का 87 आ जाए। तो किसी संख्या को यदि 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आ जाएगी, अर्थात इसमें क्या आ जाएगा 87 आ जाएगा, लेकिन 87 को 1 से भाग करेंगे तो प्लस का 87 आएगा। तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का 87, यानी कि एक संख्या किसकी चाहिए हमें ऋणात्मक चाहिए। अब अगला है किसी संख्या को यदि हम उसी संख्या से भाग करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि 48 को 48 से भाग करेंगे तो ही 1 आएगा, लेकिन यदि हम 48 को 48 से भाग करेंगे तो प्लस का 1 आएगा। इसलिए ये 48 किसका हो जाएगा माइनस का, यानी कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक हो जाएगा। अब ये कहता है 20 को किस से भाग करें कि 2 आ जाएगा। तो 20 को किस से भाग करें 10 से भाग करें 2 आ जाएगा, लेकिन 2 किसका है माइनस का, तो ये भी धनात्मक है, तो ये किसका हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो 20 को किस से भाग करें माइनस के 10 से। अब ये कहता है किस संख्या को 4 से भाग करें कि 3 आ जाए। तो हमें पता है किसको भाग करें 12 को 4 से भाग करेंगे 3 आएगा, और 12 किसका लेंगे हमें ऋणात्मक, क्योंकि एक संख्या ऋणात्मक चाहिए और एक धनात्मक, तभी भागफल किसका आएगा ऋणात्मक आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्या करना है इसका रिक्त स्थान भरने हैं। अब जैसे देखिएगा इसका चौथा सवाल दिया इसने, ये कहता है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए। युग्म क्या होता है जोड़ा, जैसे a और b दो संख्याएं हो गई है, कोई भी जैसे 5 और 6 7 8 ये क्या कहलाता है युग्म कहलाता है, यानी कि जोड़ा। ये कहता है 5 ऐसे पूर्णांक युग्म लिखिए, यानी कि 5 जोड़े लिखने हमने ऐसे कि यदि हम a को b से भाग करें और भागफल कितना आ जाए माइनस का 3 आ जाए। ये कहता है ऐसी आपने दो संख्याएं लेनी है, यदि हम एक a का मान लेंगे एक b का लेंगे, और जब हम a को b से भाग करें और भागफल कितना आ जाए माइनस का 3 आ जाए, तो इस तरह के हमने 5 युग्म लिखने हैं। तो देखो जैसे हमने a का मान लिया हमने माइनस का 9 और b का ले लिया हमने 3। तो जब हम माइनस 9 को 3 से भाग करेंगे, यानी कि माइनस 9 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो एक युग्म ये हो गया हमारे पास। अगला जैसे ले लिया हमने a बराबर -12, ये हमने अपनी तरफ से लेने हैं, जरूरी नहीं है सबके एक जैसे हों, हम अपनी तरफ से कोई भी युग्म ले सकते हैं, लेकिन ऐसे युग्म लेने हैं कि जब हम उन दोनों को भाग करें तो भागफल कितना आना चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए। वो आपकी मर्जी, आप कोई भी युग्म ले सकते हो। तो हमने लिया a बराबर -12 और b बराबर क्या ले लिया 4। जब -12 को हम 4 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। फिर जैसे हमने अगला युग्म ले लिया a बराबर 15 और b बराबर क्या ले लिया हमने माइनस का 5। तो 15 को जब -5 से भाग करेंगे तो 5 दिए 15, एक ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगा ये भी माइनस का 3 आ जाएगा। अगला जैसे हमने a बराबर लिया माइनस का 18 और b बराबर क्या लिया हमने 6। तो -18 को जब 6 से भाग करेंगे तो भी क्या आएगा माइनस का 3। फिर a बराबर हमने लिया माइनस का 21 और b बराबर लिया हमने 7। अब 21 को 7 से भाग करेंगे 3 और एक ऋणात्मक है तो क्या आ जाएगा माइनस का 3। इस तरह से हमने 5 युग्म लिखने हैं, यानी कि ये हमारा पहला, ये दूसरा युग्म, ये तीसरा युग्म और ये चौथा युग्म और ये 5वां युग्म। ऐसे आप कितने भी युग्म लिख सकते हैं, लेकिन आपने इस तरह के लिखने कि जब हम उन दोनों को भाग करें तो भागफल क्या आना चाहिए माइनस का 3 आना चाहिए। ठीक है, अब जैसे इसका 5वां सवाल दिया इसने, ये कहता है दोपहर 12 बजे तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस ऊपर था। इसका अर्थ है 0 से अधिक था 10 डिग्री सेल्सियस।